हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। स्थिर शक्ति देने वाले मशीन के द्वारा एक पिंड को सरल रेखा के अनुदिश चलाया जाता है। बोला जा रहा है समय t में पिंड द्वारा जो चली गई दूरी है वो अनुक्रमानुपाती है। पहला ऑप्शन है t की घात 1/2, दूसरा ऑप्शन है t की घात 3/4, तीसरा ऑप्शन है t की घात 3/2, चौथा ऑप्शन है t की घात 2। आइए इस प्रश्न का मुख्य उदाहरण देखते हैं। मुख्य अवधारणा देखिए, किसी भी वस्तु की अगर गति v है तो v को लिखा जा सकता है ds भागी dt के बराबर। अर्थात गति होता है ds भागी dt, ये तात्क्षणिक गति है। जहां ds से छोटा सा चला गया दूरी और dt है थोड़ा सा समय, तो ये पहला सूत्र है। दूसरा, ये जो शक्ति होता है वो दरअसल होता है ऊर्जा भागे टी। अर्थात अगर किसी वस्तु को अर्थात किसी निकाय को अगर आप ई ऊर्जा दे रहे हैं टी समय में, तो इसका मतलब है उसको आप शक्ति दे रहे हैं ई भागे टी। तो इस मुख्य उदाहरण से चलिए प्रश्न को हल करते हैं। देखिए, प्रश्न में हमसे बोला जा रहा है कि एक मशीन द्वारा स्थिर शक्ति दी जा रही है किसी वस्तु को। तो मान लीजिए ये वस्तु है, एक सरल रेखा में बोला जा रहा है गति कर रहा है, ठीक है। इसको आप दे रहे हैं मान लीजिए पी शक्ति। अब ध्यान से अगर आप देखें तो पी होता है ऊर्जा भागे समय, अर्थात पी शक्ति देने का मतलब है कि आप पी जूल ऊर्जा दे रहे हैं प्रति सेकेंड SI मात्रक में। मान लीजिए सरलता के लिए हम मान लेते हैं प्रारंभ में u बराबर 0 से गति यहाँ पे प्रारंभ होता है और कुछ समय बाद जो कण है उसकी गति मान लीजिए हो गई v। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि t समय में कण को दी गई ऊर्जा तो ये कितना होगा, तो इसके लिए आप ये दूसरा सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। ऊर्जा बराबर शक्ति गुणे टी। शक्ति तो नियत है मान लीजिए p, तो t समय में pt आपने ऊर्जा उसको दिया और ये ऊर्जा उसके गति ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगी, अर्थात 1/2 mv का वर्ग, क्योंकि प्रारंभिक गति मैंने 0 ले रखी है। तो यहाँ से देख सकते हैं कि जो v है वो बराबर है वर्गमूल में 2 pt भागे m के। अब v को लिख सकते हो आप ds भागी dt, जो कि बराबर है वर्गमूल में 2p भागे m गुणे t की घात 1/2 के। तो यहाँ से अगर हमें दूरी निकालना है t समय में तो ds लिखेंगे वर्गमूल में 2p भागे m t की घात 1/2 dt। इसका समाकलन कर देंगे पूरे दूरी के लिए। मान लीजिए t बराबर 0 समय पे 0 दूरी था, तो t समय पे कितना दूरी होगा s मान लेते हैं। तो s का मान मिल रहा है आपको वर्गमूल में 2p भागे m, t की घात 1/2, उसका समाकलन हो जाएगा t की घात 1/2 धन 1 भागे 1/2 धन 1, 0 से t के लिए। तो s का मान मिल रहा है s बराबर वर्गमूल में 2p भागे m गुणे 2 भागे 3 गुणे t की घात 3 भागे 2। अब ध्यान से देखें तो ये वाला जो पूरा पद है ये नियतांक है, इसलिए जो दूरी है वो दरअसल अनुकरणपाती है t की घात 3 भागे 2 के। आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा था कि समय t में पिंड द्वारा चली गई दूरी अनुकरणपाती है, तो सी ऑप्शन सही है t की घात 3/2 के। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।